स्वगति। हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान का स्मरण करते हुए निरंतर लगे रहना चाहिए, क्योंकि यमदंड पता नहीं कब प्रहार कर दे। इसलिए यमदंड के प्रहार से बचना है तो प्रभु के संरक्षण में आ जाइए। उनका संरक्षण भी यमदंड से मुक्त कर देता है। और अपने कर्मों, देखिए, अगर भागवत भगवान ने इन बातों को निर्देशित किया है तो इनको हवा में, जैसे लोग कहते हैं किसने देखा है नरक है कि नहीं? अरे हम कहते हैं क्या भगवान को देखा है क्या? अच्छा, हवा को किसी ने देखा है? वायु को किसी ने देखा है? नहीं देखा ना? हाँ है ना? वायु अवरुद्ध हो जाए तो प्राण संकट में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो हवा को भी तो नहीं देखा, तो हवा को क्यों मानते हो? प्रभु हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, वो हमारे आपके आसपास भी है, इस कथा पंडाल में भी है। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि नरक की यातना हमको न झेलनी पड़े। इसके लिए लोग गरुड़ पुराण से घबराते हैं। नहीं, पुराण है, पढ़ना चाहिए, जीवन सुधर जाएगा। इस भ्रांति में न रहिए कि गरुड़ पुराण नहीं पढ़नी चाहिए। अरे पुराण है, हमारे धर्मशास्त्र का अंग है। यह भ्रांति है, ये अज्ञानता है। मोहल्ले में किसी के यहाँ या किसी के यहाँ अवसर मिले जरूर सुनना चाहिए। जीवन की दिशा और दशा ठीक हो जाती है। हम तो 10-12 साल के थे, मेरे बाबा की रखी हुई थी, मेरे बाबा जी की। मैंने उसको 2-3 बार पढ़ा। 10-12 वर्ष की आयु रही होगी। माँ देख लेती थी तो गुस्साती थी, हम छिप पढ़ लेते थे। पढ़ना चाहिए। तो व्यक्ति जो अज्ञानतावश दुर्व्यवहार करता है, गलत मार्ग का अनुसरण करता है, उसको मृत्युपरांत यह नरकों में जाना ही पड़ता है। स्वयकृतैरति जायते जंतु स्वयकृतै तेरे विधि विन्दति। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है कि एक, ध्यान से सुनिएगा, ये जीवन को सुधारने वाले प्रसंग है। सबसे पहला नरक कौन सा है? तामिश्र। इसमें कौन जाता है? जो पराया धन और पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखता है, वो पहला नरक है, तामिश्र। फिर दूसरा है अंधतामिश्र। यह जो पराई स्त्री के धर्म को नष्ट करता है, उसको अंधतामिश्र में जाना पड़ता है। तीसरा है रोग, जो मैं और मेरे घमंड में रहता है। मैं वो देखिए, बकरा मैं करता है ना। दक्ष प्रजापति को बहुत घमंड था, तो भगवान शिव के जो दूत थे, उन्होंने यज्ञ कुंड में मैं को, जो मैं करता था दक्ष प्रजापति, उसके सिर को अग्निकुंड में ही स्वाहा करवा दिया। फिर उसके सिर कौन सा लगा? बकरे का। बोले मैं बहुत करता है।
बकरा मैं तो करता है। तो भगवान शिव ने कहा कि अबे दक्ष का घमंड तो दूर हो ही गया, मैं वाला सिर तो चला गया, लेकिन अभी इसकी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। तो सिर भी कौन सा लगाया? दक्ष प्रजापति के, अपने ससुर साहब के। बकरे का। तो मैं और मेरे के घमंड में जो रहता है उसे रौख नामक नरक में जाना पड़ता है। और जो पशु पक्षियों को जो आखेट करता है, जो शिकार करता है, उसको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। कुंभी पाक, उसको जैसे कोई चीज वो उसमें तली जाती है ना, पकाया जाता है, कुंभी पाक नरक। और छठवां है काल सूत्र। जो ब्राह्मण और देवताओं से द्रोह करने वाले होते हैं उनको काल सूत्र नरक में जाना पड़ता है। फिर अशिपत्र, जो वेद मार्ग को नहीं, वेद मार्गों का धर्मानुसरण नहीं करते, धर्म के अनुरूप जीवन नहीं चलाते हैं, उनको अशिपत्र। अश क्या होती है? अश क्या होती है? असी, वो तलवार, उसकी धार। वो जैसे कुछ होते हैं ना पत्ते, जैसे एक वो पतावर होती ना, वो अशिपत्र ही तो है। उससे आप काट दीजिए किसी को, उसकी धार कितनी तेज होती है। वहां इसी तरह के अशिपत्र से उसको काटा जाता है। और आठवां है सूकर मुख। वो भी एक, इसमें किसको भेजा जाता है? जो बिना अपराध के किसी को दंड देता है। अपराध नहीं किया उसने। देखिए, आपसी वार्तालाप से बचने का प्रयास करिए। तो शुकर्म, बिना अपराध के जिनको दंड मिलता है, दंड देने वाले को शुकर मुख में जाना पड़ता है। फिर है अंधकूप। अंधकूप क्या? अंधकूप में कौन डाला जाता है? किसी की जीविका नष्ट करने। जैसे कि कोई जीविका उपार्जन कर रहा है, अब उसकी कोई नौकरी कर रहा है और आपने ऐसी समस्या खड़ी कर दी, वो नौकरी से निकाल दिया गया, उसकी जीविका आपने ले ली, तो वह अंधकूप, अंधकार युक्त कुआं है नरक रूपी, उसमें ढकेला जाता है। फिर क्रमी भोजन, जो अतिथि को या संत को कोई दरवाजे उसको बिना भोजन कराए भोजन की याचना कर रहा है और आपने उसको भगा दिया, वो फिर उसको क्रमी भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। वहां कीड़े हैं, वो उसको काटते हैं। फिर सदंस, ब्राह्मण के धन को चुराकर या उससे बलपूर्वक छीन लेने पर संदस नाम का नरक उसमें गिराया जाता है। देखिए, प्रभु भी सत्य है और ये जितनी श्रीमद् भागवत में जितने भी हैं ये ब्रह्म वाक्य है। इन पे वैज्ञानिक अपनी आधुनिक युग में रिसर्च करते हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। याद है ना कि हनुमान जी ने जब सूर्य को मुंह में ले लिया था, तो जो दूरी रामचरितमानस में लिखी है, आज विज्ञान उतनी दूरी ही उसने अपने जो मापक यंत्र हैं, जो प्रकाश वर्ष के हिसाब से ये सूर्य की दूरी उनके मापदंड में प्रकाश वर्ष, कितने प्रकाश वर्ष दूर है, वो उतनी ही दूरी पर सूर्य मिला जितनी दूरी पर तुलसी बाबा ने सूर्य की दूरी लिखी थी पृथ्वी से, कि सूर्य इतनी दूरी पर था, है ना। तो धर्म शास्त्रों पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, इसमें किंतु परंतु नहीं चलता। तो फिर अगला है, जो स्त्री साध्वी है उसके साथ
तो जो साध्वी स्त्री के साथ उल्लंघन करता है वो वज्रकंटक नाम से, कोई साध्वी स्त्री है, सुधर्मा है, और उसका धर्म नष्ट करने के लिए जो दुराग्रह करता है बलात्, उसको वज्रकंटक, वज्र के समान उसको आघात, नुकीले अस्त्रों से, यमदंड से उसको उस नरक में यातना दी जाती है। और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने पर वैतरणी नदी जो नरक की है, उसमें लोग कहते हैं ना गोदान वगैरह करते हैं वैतरणी पार करने के लिए, तो गुरु तो इन समस्त नरकों से हाथ पकड़कर बाहर लाने का प्रयास करता है। वो यम मार्ग को सुलभ कर देता है, दुर्गम को सुगम कर देता है। गुरु इस स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर की यात्रा को भी सुगम कर देता है। फिर पुयोद, जो वो पशुओं की भांति खुले मार्ग में मलमूत्र का त्याग करता है, अशुद्धता करता है, उसको पुयोद नामक नरक में गिराया जाता है। प्राण रोधक नरक, जिसने आखेट में जो ये शिकार करने लोग जाते हैं, जो पशु पक्षियों का वध करते हैं, इनको प्राण रोधक नरक में धकेला जाता है। और जो यज्ञों के बहाने जीवों की बलि देते हैं, उनको विशंसन नामक नरक में गिराया जाता है। 17वां लाला यक्ष, ये सब गरुड़ पुराण में है। इसलिए जो श्रीमद् भागवत में है, भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। जब प्रभु ने ही हम सबको सुनने का अवसर दिया है, तो गरुड़ पुराण कोई खराब चीज थोड़ी ना है, वो जीवन की सुधारने की दिशा है। यकीन मानो, जिसने गरुड़ पुराण पढ़कर और चिंतन कर लिया, उसका 50% तो जीवन सुधर जाएगा। अच्छा, मरने वाले सुनाया जाता है तो वो सूक्ष्म से तो सुनता है, लेकिन जो उसने कर्म किए हैं उससे तो नरक में ढकेला ही गया ना। आप बताइए, अच्छा किसी को आपने जीते जी भोजन दिया नहीं और बाद में 56 भोग लेकर थाली पहुंची, तो कोई प्रयोजन है? नरकों के वर्णन में लोग घबराते हैं, इसलिए नहीं सुनते। सही बात यह है, क्योंकि आदमी अपने जब उसको चुभने वाली बात आती है ना, तो वहां से वो अपने को शॉर्टकट निकाल लेता है, बाईपास। उसका सामना करने की सामर्थ्य नहीं होती, क्योंकि इतनी अंदर इतनी परिस्थितियां घुसी होती हैं। लेकिन सामना करना चाहिए, सामना करेंगे तभी तो सुधरेंगे। और लाला यक्ष नरक है, उसमें जो कुंवारी कन्याओं के साथ जो दुराग्रह करके व्यभिचार करते हैं, न जातु कामा कामानुपभोगे न साम्यति हविषा कृष्णवत् में भू एवाधिवर्धते। जो अविवाहित कन्याओं के साथ दुराग्रह करके गलत आचरण करता है, उसको लाला यक्ष नामक नरक में गिराया जाता है। और ये नरक जो है बहुत यातना देता है। और गांव और नगर में जैसे लोग ईर्ष्यावश, पहले वो गांव होते थे झोपड़े वाले, खरपतवार वाले, अब तो सब पक्के ज्यादातर मकान हो गए हैं। लेकिन जो आग लगा देता है गांव में या किसी के घर में, उसको सार मैदान नरक में गिराया जाता है। और जो झूठी गवाही देता है कोर्ट कचहरी में या किसी के सामने, झूठा बोल देता है, हाँ हमने देखा है, देखा नहीं है, लेकिन
झूठी गवाही देने वाले को अविची, इसमें बहुत दुर्गंध भरी होती है, उसमें इसको ढकेल दिया जाता है। और आधा पात जो मदिरा पान करता है, मदिरा तो दैत्यों को मिली थी, देवताओं को तो मिली नहीं थी, देवताओं को तो अमृत तो मिला था, तो यही श्रीमद् भागवत रूपी अमृत तो इसी का पान करने का सौभाग्य बना ले। वारुणी समुद्र मंथन में निकली थी, अमृत भी निकला था, तो मदिरा ये भागवत भगवान कहते हैं आपके लिए नहीं बनी है, ये दैत्यों के लिए बनी है। लेकिन लोग पीते हैं। अब उनसे कहा जाएगा न पियो तो कहेंगे आपके पैसे से पीते हैं क्या, तो मेरे पास तो कोई उत्तर होगा नहीं। इसलिए भैया जिसको पीने का शौक अपने पिए, पहले करे फिर भरे। मदिरा उसको पी जाती है, वो मदिरा नहीं पीता, यकीन मानिए। जो मदिरा पीता है मदिरा उसको पी जाती है, उसके लीवर, किडनी, पैनक्रियाज ये सब खा जाती है मदिरा। उसको लगता है कि मदिरा पी रहे हैं, लेकिन मदिरा पीने वाला व्यक्ति ध्यान से सुने। आवाज मेरी जहां तक जा रही हो, लाइव चल रहा, देश विदेश तक जा रही है बात। मदिरा पीने वाले की स्थिति जीते जी इसी जीवन में नारकी जीवन हो जाता है, क्योंकि वो अकाल मृत्यु मर जाता है। उसकी लीवर और किडनी के फंक्शन जो है वो उसकी इंटरनल जो बॉडी पार्ट है उसको डैमेज कर देता है। इसलिए सुधरने का अवसर मिले तो सुधर जाना चाहिए। कोई चीज हमने पाली है तो दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो क्या चीज नहीं छोड़ी जा सकती है, छोड़ी जा सकती है। लेकिन पीने वाले को दृढ़ इच्छा, हमारे कहने थोड़ी कोई छोड़ेगा। लेकिन हमारा काम है व्यासपीठ से समाज को सही संदेश देना है। मानो न मानो, मानोगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा। खुश करने वाली बात हम कहेंगे नहीं, हम तो कल्याण वाली बात कहेंगे। तो और छार करदम जो है वो श्रेष्ठ बनने वालों को उल्टा लटकाया जाता है। श्रेष्ठता है नहीं, बनते हैं वर्किंग ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। एक अंग्रेजी में कहावत है कि वर्किंग ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। आता कुछ भी नहीं है लेकिन कूदे पड़े हैं। अगर एक शुद्ध श्लोक कह दिया जाए तो उसमें समस्या है, लेकिन नहीं। आजकल हम देखते हैं व्यासपीठ पे सब तरह के लोग हैं, खाली गाने बजाना शुरू करें। एक आध प्रकरण उठा लिया तो उठा लिया भागवत जी का। अरे तो न तो संगीत वाली सभा न बना लो, श्रीमद् भागवत का नाम क्यों खराब करते हो। श्रीमद् भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। व्यासपीठ पे बैठने का अधिकारी नहीं है, बैठे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को छार करदम नामक, छार करदम क्या है? क्षारीयता है उसमें, उसी में शरीर को झुलसाया जाता है रगड़ रगड़ के, जैसे नमक शरीर पे रगड़ा जाता है ऐसे उसको मर्दन किया जाता है। और जो सात्विक पूजा न करके, सनातन में सात्विक पूजा न करके जो राक्षसी है, जो सिद्धि के चक्कर में जो